हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पावर मिल में बहुत सारे लोगों का डाउट था कि लिंक्स को लेके डाउट था कि लिंक्स क्या है, कैसे काम करता है। मालूम तो है लोगों को लिंक्स क्या है, लेकिन काम कैसे करता है। अभी अगर मैं लिंक्स पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और डिफ़ॉल्ट। फर्स्ट चॉइस को अगर हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है। सेव, इंक्रीमेंटल, स्कीम, स्टेप डाउन, स्टेट। सेम फीचर दिया हुआ है सेकंड चॉइस में। और लास्ट चॉइस जो है डिफ़ॉल्ट है, उसमें केवल 2 ऑप्शन है, इंक्रीमेंटल और स्कीम। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये कवर करेंगे, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट चॉइस कब काम करता है और सेकंड कब काम करता है। उसके बाद कब हमें इसको चेक करना है, कब हमें इसको अनचेक करना है, और कब हमें ये वैल्यू ग्रेटर देन रखना है और कब वैल्यू हमें लेस देन रखना है। लेस देन रखना है तो कितना रखना है, ग्रेटर देन रखना है तो कितना रखना है। इस बात पे आज हम लोग पूरा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब देखो, अगर आपको पावर मिल ने एक पीडीएफ भी जारी किया हुआ है, आप पावर मिल की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, जैसे उसने देखो दिखा रखा है। अगर मैं जाऊँ, इसने फर्स्ट चॉइस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और सेकेंड चॉइस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे जाओगे फर्स्ट चॉइस, सेलेक्ट द टाइप ऑफ लिंक्स मूव टू कनेक्ट कॉन्सिक्यूटिव कटिंग पासेस फॉर द फर्स्ट चॉइस। और सेकेंड चॉइस में अगर बात करें तो सेलेक्ट द टाइप ऑफ लिंक मूव कनेक्ट कॉन्सिक्यूटिव कटिंग पासेस फॉर योर सेकेंड चॉइस। ठीक, अब मैं इसको, अगर मैं आपको फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस का मैं आपको अगर मतलब एक इमेज से समझाना चाहूँ तो अभी देखो, इसमें सेव भी रहता है, इंक्रीमेंट भी रहता है। वो उस चीज़ पे हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं ये दोनों फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस का मीनिंग अगर मैं आपको एक इमेज से समझाना चाहूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो देखो ये एक हमारे पास चेन है। ठीक, सबने देखा होगा। एक्चुअली ये लिंक्स का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे? अगर फर्स्ट चॉइस की बात करें तो हम अगर देखें कि हमारे पास एक टूल पाथ है कोई, जैसे हमारे पास एक ये टूल है, मैंने एक टूल पाथ बना रखा हुआ है, कोई ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट का ये टूल पाथ है और 10 के मॉल नोट से, ये ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट का टूल पाथ है, 10 के बॉल नोट से मैंने बना रखा है। पासेस ज़्यादा बड़े दिए हुए हैं क्योंकि लिंक्स आपको दिख सके, इसलिए मैंने पास ज़्यादा दिए हुए हैं। अभी देखो, अगर इस मॉडल की अगर बात करें तो देखो, एक टूल पाथ ये है, एक पास ये है, 2 पास ये है, तीसरा पास ये है। सेम अगर इधर आ जाए तो 1 पास, 2 पास, 3 पास, 4 पास। ठीक, तो ये अगर मैं टूल के पासेस को, अगर मैं इस चेन की 1 कड़ी, 2 कड़ी और 3, ये कड़ी मान के चलूँ, ऐसे सेम इधर 1, 2 और ये 3। ये देखो 1 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 3 के साथ कनेक्टेड है। इधर अगर सेम बात कर लें तो 1 2 के साथ कनेक्टेड है और 2 3 के साथ कनेक्टेड है। तो इनमें ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है। ठीक, इसमें भी ये जॉइंट है। सेम अगर इधर आ जाए तो ये भी है और सेम ये। तो ये हो गया, ये जो एक कड़ी दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये तो ये हो गया फर्स्ट चॉइस। आप मान सकते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाना चाहता हूँ कि ये एक फर्स्ट चॉइस है, ये भी फर्स्ट चॉइस समझ सकते हो। और सेकंड चॉइस की अगर बात करें तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। ठीक, अगर सेकंड चॉइस की बात करो तो एक पूरा टूल पाथ का सिगमेंट ऐसा, टूल पाथ नंबर 1, टूल पास 2, टूल पास 3। सेम इधर आ जाओ, 1 2 3, ये टूल पाथ का 1 पास, 2 पास, 3 पास। सेम इधर टूल पाथ का फर्स्ट पास, सेकेंड पास, थर्ड पास। ये पूरे मिलके एक बनाते हैं टूल पाथ का सेगमेंट। ठीक,
ये पूरे बनाते हैं मिलके एक टूल पाथ का सेगमेंट। ये एक सेगमेंट हो गया और ये एक दूसरा सेगमेंट हो गया। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब देखो, फर्स्ट चॉइस एक टूल पाथ के एक पास को दूसरे टूल पाथ के दूसरे पास से कनेक्ट किया तो वहाँ फर्स्ट चॉइस काम करेगा इमेज में। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, फर्स्ट चॉइस, जो फर्स्ट चॉइस है वो आप ऐसे समझ सकते हो, इस इमेज से एक पास, दो पास, तीन पास, इनको मैं ऐसे रिलेट करता हूँ कि एक पास, दो पास, तीन पास, चार पास। ठीक, तो ये हो गए हमारे लिंक्स, एक दो तीन पास, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पे क्या काम करेगा हमारा फर्स्ट चॉइस। बात समझ में आई? इमेज का टूल पाथ का एक पास, दो पास और तीन पास। सेम इधर ये एक फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारा काम करेगा फर्स्ट चॉइस। ठीक, अब अगर सेकंड चॉइस की बात कर लें तो एक पूरा तीन पास का एक टूल पाथ मैं समझ ले रहा हूँ, एक दो तीन पास का इधर और तीन पास का इधर, ये पूरा एक सेगमेंट हो गया, एक ये दूसरा सेगमेंट हो गया। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से कैसे कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हमारा काम करेगा सेकंड चॉइस। सेकंड चॉइस काम करेगा। मतलब अगर हम इस मॉडल पे जाके बात करें तो एक टूल पाथ का सेगमेंट ये हो गया, दूसरा टूल पाथ का सेगमेंट ये हो गया, ये एक दूसरे के साथ दोनों सेगमेंट, मतलब फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सेगमेंट, ये दूसरे एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, वहाँ पे काम करेगा सेकंड चॉइस। समझ में नहीं आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये एक दो तीन चार पाँच ये टूल पाथ के पासेस हैं। ठीक, मैं तीन कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक दो तीन, ये तीन टूल पाथ हमारे हो गए, एक दो तीन लिंक्स। ठीक, सेम दूसरी तरफ की बात करें तो इधर भी अगर बात कर लें तो एक दो तीन, तीन टूल पाथ हो गए हमारे सेकेंड साइड के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन। फर्स्ट साइड का एक दो तीन टूल पाथ के पासेस, सेकेंड साइड के वन टू थ्री टूल पाथ के पासेस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये वन टू के साथ कनेक्टेड है, टू थ्री के साथ कनेक्टेड। सेम अगर इधर आ जाओ, इसकी बात कर लो तो एक दो के साथ कनेक्टेड है, दो तीन के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये यहाँ पे काम करेगा हमारा फर्स्ट चॉइस। सेकेंड थिंग, एक ये टूल पाथ के पासेस वन टू थ्री मिलके एक सेगमेंट बना है, वो मैंने सेगमेंट का नाम दिया वन, और इधर भी मिलके एक सेगमेंट बना, उसका मैंने नाम दिया टू। तो ये एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पे हमारा काम करेगा सेकेंड चॉइस। मतलब एक ये पूरा टूल पाथ का सेगमेंट दूसरे टूल पाथ के सेगमेंट से कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारा काम करेगा सेकेंड चॉइस। अभी आप ऐसा समझ सकते हो, लेकिन सेकेंड चॉइस वेरी भी कर जाता है, लेकिन आप इस तरीके से आप इसको समझेंगे, बहुत अच्छा वे है। ठीक, तो अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। इमेज से आप समझे होंगे, हमें लगता है कि पता चल गया होगा कि ये फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस कब काम करता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे, मैंने ये टूल पाथ बनाया हुआ है। अब देखो, मैंने इस पर क्या किया हुआ, तीनों लिंक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मैंने शेप दिया हुआ है। ठीक, शेप शेप शेप। अब देखो, शेप का मतलब क्या होता है और इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है। देखो, शेप और इंक्रीमेंट एक ही है, बस इनमें डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। अगर आप चॉइस में शेप देते हो तो आपका टूल पाथ जो जाएगा, जो आपने रैपिड वैल्यू दिया, अगर मैं सेटिंग पे जाके आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आता हूं एडिट मोड में और रैपिड मूव में। ये जो आपने रैपिड हाइट दिया हुआ है, ये जो आपने रैपिड हाइट दिया हुआ है, ठीक, टूल पाथ हमारा अगर आप सेव करते हो तो टूल पाथ हमारा ये रैपिड हाइट पे ही जाएगा। ठीक, मतलब आपने अगर चॉइस सेकंड में या फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी आपने अगर रैपिड हाइट 100 दिया, जो भी आपने दिया, जो भी आप रैपिड हाइट दोगे,
आप सेफ रखोगे तो भी रैपिड हाइट पे ही टूल जाएगा, और अगर आपने इंक्रीमेंटल रखा तो भी टूल रैपिड हाइट पे ही जाएगा। ठीक, अब तो डाउट आता है कि दोनों पे रैपिड हाइट पे जा रहा, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोनों में कि यदि आप सेफ रखते हो तो आपका टूल पाथ फीड रेट से ट्रेवल करेगा, समझे? आपने अगर सेफ रखा तो जाएगा रैपिड हाइट पे ही, बट क्या जाएगा? आपके फीड रेट से जाएगा। सेकंड, आपने अगर इंक्रीमेंटल रखा तो टूल पाथ जाएगा रैपिड हाइट पे ही, बट रैपिड पे जाएगा। डिफरेंस ये है कि सेफ में आपका फीड रेट से जाएगा और इंक्रीमेंटल में आपका रैपिड पे जाएगा सेम हाइट पे ही। जो आपने रैपिड वैल्यू 100, 60, 120, 30 जो भी आपने दिया हुआ है, सेफ में भी वहीं पे जाएगा और इंक्रीमेंटल में भी वहीं पे जाएगा, बट सेफ में जाएगा फीड रेट से और इंक्रीमेंटल में जाएगा रैपिड से। ये डिफरेंस हुआ। अब देखो, उसके बाद अगर आपने स्कीम रखा, तो क्या करता है? मशीन का रैपिड क्लियरेंस रीड करता है। मैंने रैपिड क्लियरेंस सपोज दैट 10 दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे चॉइस रखा स्कीम तो वो क्या करेगा? रैपिड क्लियरेंस पे जाएगा। अगर मैं इधर की बात ना करूँ, अगर मैं इधर की बात कर लूँ, इधर की, तो देखो अगर मैंने स्कीम वैल्यू दिया, ठीक, तो ये क्या करेगा? मैंने इधर दे रखा रैपिड, जो मैंने स्कीम का जो डिस्टेंस मैंने लगा अप्लाई कंस्टेंट में मैंने डिस्टेंस लगा रखा है। तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे? अगर मैंने लेस देन 10 दिया हुआ है तो वो लेस देन 10 ही उठेगा। अब लेस देन 10 कितना हो सकता है? 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 10 ही होगा, 10 से कम होगा। अगर आपने क्या किया? ग्रेटर देन 10 कर दिया, तो क्या करेगा? कभी कभी होगा कि रैपिड पे ही चला जाएगा, रैपिड हाइट पे चला जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पे क्या रखते हैं? लेस देन ही रखते हैं हम लोग। ठीक, अभी ये वैल्यू आप कम कर सकते हो, आपको लेस देन 5 कर सकते हो, लेस देन 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, जो भी आपको रखना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 10 आता है। 10 mm कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाएगा 10 mm, तो कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। 5 के कंपैरिजन में, 10 के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा, जेट में 5 mm और 10 mm ट्रेवल करने में कुछ सेकेंड का ही डिफरेंस आता है। ठीक, तो मैंने एक डाउट क्लियर किया। देखो मैंने क्या किया हुआ है? फर्स्ट चॉइस सेव दिया हुआ है, टूल हमारा कहाँ पे गया? रैपिड पे ही आया। देखो सारा रैपिड हाइट पे ही आया हुआ है। ठीक, अगर मैंने इंक्रीमेंटल किया तो भी टूल हमारा रैपिड पे ही आया, रैपिड पे ही आया, लेकिन क्या हुआ उसमें? ये देखो मैंने सेव किया, रैपिड पे आया, और मैंने इंक्रीमेंटल किया, फिर भी रैपिड पे ही आया। लेकिन देखो थोड़ा डिफरेंस हो गया, मैंने सेफ और इंक्रीमेंटल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा। अभी देखो यहाँ पे सारे जो प्लंजिंग डिस्टेंस है, यहाँ से प्लंजिंग डिस्टेंस सेम है, मतलब वो क्या करेगा? जहाँ पे आपका Z0 होगा, मेरा जो Z0 मैंने रखा हुआ है, देखो ये सारे Z0 हैं, ये सारे पासेस जेड से कुछ mm डिस्टेंस पे ऊपर पे हैं। मैं अगर मेज़र करूं तो यहाँ से जेड वैल्यू में मेज़र करता हूं अगर, तो समथिंग 5 mm है। ये मशीन क्लियरेंस वैल्यू रीड कर रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं? अगर मैंने सेव दिया तो देखो यहाँ तक आएगा 5 mm। ये वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं टूल पाथ के सेटिंग पे गया, प्लंजिंग क्लियरेंस जो वैल्यू रहता है, मैं रैपिड पे आया, ये जो प्लंजिंग हाइट और प्लंजिंग क्लियरेंस वैल्यू रहता है, यहाँ तक क्या करेगा? मैंने सेव किया, यहाँ से यहाँ तक आया फीड रेट पे, मैंने सेव रखा ना, यहाँ तक आया फीड रेट पे। अगर मैं आपको कुछ ऐसे शो करना चाहूँ, देखो यहाँ तक आया फीड रेट से, उसके बाद यहाँ से 5 mm प्लंजिंग क्लियरेंस या मशीन क्लियरेंस रीड किया, और वहाँ से क्या किया? ये जो आपने प्लंजिंग वैल्यू दिया हुआ है फीड में मैं गया, और ये जो मैंने प्लंजिंग फीड दिया हुआ है 500,
अब वो क्या करेगा, यहाँ से अब वो क्या करेगा, प्लंजिंग फीट से उतरेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस इंक्रीमेंटल करता हूँ, अप्लाई और अप्लाई, सॉरी Ctrl+H, मैंने क्या किया, इंक्रीमेंटल किया, अप्लाई और अप्लाई। अभी देखो वो क्या कर रहा है, अभी वो प्लंजिंग हाइट कहाँ से रीड कर रहा है, ओनली मशीन क्लियरेंस से, वो लेस देन 10 हो सकता है। जैसे मैं अगर इसको मेज़र करके आपको दिखाऊं, मैं मेज़र पे गया, यहाँ से इसका अगर मैं जेट हाइट देखूँ तो 5 mm, ये मशीन का क्लियरेंस ही रीड कर रहा है। जो मैंने रैपिड क्लियरेंस, जो मशीन क्लियरेंस वैल्यू देते हैं वो रीड कर रहा है। ये रैपिड में आया और शेप में क्या रहेगा आपका, फीड रेट से आएगा, फिर उसके बाद से प्लंजिंग फीड से उतरेगा, लेकिन इंक्रीमेंटल में रैपिड पे उतरेगा। ठीक, अब देखो मैं थर्ड चॉइस पे जाता हूँ, स्कीम पे। मैंने स्कीम दिया और अप्लाई किया और अप्लाई किया। अब देखो मैं अगर फ्रंट व्यू से आपको दिखाऊं तो ये देखो, जो मैंने अप्लाई कंस्टेंट में स्कीम में लेस देन 10 दिया हुआ है, ठीक, ये लेस देन 10 में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मशीन का प्लंजिंग क्लियरेंस भी हो सकता है, मशीन का प्लंजिंग हाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेस देन 10 ही होगा वैल्यू। ठीक, अब देखो इसमें लेस देन 10 वैल्यू है तो क्या करेगा, एवरी पास में हर बार वो क्या करेगा, एक पास कंप्लीट करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, लेस देन 10 उठेगा और फिर दूसरे पास के लिए जाएगा। मतलब एक बार एक टूल पास उसने कंप्लीट किया, उसके बाद वो स्कीम किया, स्कीम मतलब हवा में, स्कीम मीन हवा, तो क्या किया स्कीम, वो हवा में कितना उठा, लेस देन 10 हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। तो क्या किया, कभी कभी ये मशीन का प्लंजिंग हाइट या मशीन का प्लंजिंग क्लियरेंस भी रीड कर लेता है, लेकिन वो हर पास में जो आपने स्कीम किया ना, वो हर पास में उठेगा 10 mm, जो भी 10 mm से कम वैल्यू, लेस देन 10 आपने दिया हुआ है। अगर यही आप अगर ग्रेटर देन कर दोगे तो हो सकता है कि वो रैपिड पे चला जाएगा। वो देखो रैपिड पे चला गया। ठीक, तो इसको हमेशा कोशिश करो कि लेस देन वैल्यू कुछ भी दे दो, 10, 8, 5, 4 कुछ भी, और मैंने अप्लाई। ठीक, सेकंड स्कीम का मतलब क्या हुआ, फाइनल, कि एक पास से दूसरे पास में जाएगा। सेम इधर भी देख लो, एक पास कंप्लीट करने के बाद दूसरा पास जो लेगा वो लेस देन 10 वैल्यू उठेगा स्कीम में। शेप में क्या रहेगा, रैपिड फीड रेट से रैपिड हाइट पे जाएगा और वहाँ से फीड रेट से ही उतर के आएगा। इंक्रीमेंटल में क्या है, रैपिड हाइट पे जाएगा बट रैपिड से ही आएगा, रैपिड से ही जाएगा। स्कीम में क्या है, हवा में उठेगा, लेस देन 10 वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हर एक पास के बाद दूसरे पास में जाने के लिए वो क्या करेगा, लेस देन 10 वैल्यू रीड करके उठेगा। सेम इधर। अब अगर हम इसकी फर्स्ट चॉइस में, अगर मैं फोर्थ चॉइस की बात करूं, ऑन सरफेस, तो ऑन सरफेस में क्या होता है, जो हमारा एक पास दूसरे पास से कनेक्ट होगा, जैसे कि मैंने इमेज में दिखाया था, एक पास दूसरे पास से कनेक्ट होगा। वो कैसे कनेक्ट होगा कि ये जो मॉडल का हमारा सरफेस है, ये जो मॉडल का हमारा सरफेस है, ये ऑन सरफेस में ये जो हमारा मॉडल का सरफेस है, इसी को रीड करके एक पास को एक टूल पाथ के एक पास को दूसरे टूल पाथ के दूसरे टूल पाथ से कनेक्ट करेगा। मतलब एक टूल पाथ का फर्स्ट पास और दूसरा पास, इसको कनेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, अपना मॉडल का सरफेस रीड करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑन सरफेस में एक टूल पाथ का ये पास हो गया, दूसरा पास ये हो गया, तीसरा पास ये हो गया, चौथा पास ये हो गया, ऐसे बहुत सारे पासेस हैं टूल पाथ के। एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए आपके मॉडल के सरफेस को रीड करेगा। बात समझ में आई?
फर्स्ट चॉइस में अगर ऑन सरफेस मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, अप्लाई और अप्लाई। अब देखो वो क्या किया, एक पास टूल पाथ के एक पास को दूसरे पास और तीसरे पास से कनेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, मॉडल का सरफेस रीड किया। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपने अगर 3D प्रोफाइल फिनिश कर रहे हो तो क्या होगा कि कभी कभी आपने अगर बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम लिया तो टाइम बढ़ रहा, आपने दूसरा कोई गलत चॉइस डाल दिया। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये गॉजेस चेक हमेशा ऑन होना चाहिए। अगर आपने गॉजेस चेक अनचेक कर दिया तो टूल पाथ आपके मॉडल को रीड नहीं करेगा, कहीं भी घुस जाएगा, इस मॉडल के अंदर भी चला जाएगा। आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं अगर मैं, तो इसमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहेंगे वो चला जाएगा अंदर में। अब एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ठीक। लिंक्स को आधे एक घंटे के लेक्चर में कवर करना पॉसिबल ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कोशिश करूँगा कि कितना से कितना ज़्यादा आपको मैं इस एक वीडियो में कवर कर पाऊँ। ऑन सरफेस में क्या हुआ, मैंने स्कीम सेव इंक्रीमेंटल स्कीम बता दिया। अब हम थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस है ऑन सरफेस। ऑन सरफेस में क्या है, एक टूल पाथ के एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, आपके मॉडल का सरफेस रीड करेगा। इसमें क्या रहेगा, आपके मॉडल का सरफेस रीड करेगा तो आपके मॉडल को कहीं पे भी डैमेज नहीं करेगा, कहीं पे मार्किंग नहीं देगा, कोई डेंट मार्क नहीं देगा, कोई एक्स्ट्रा कहीं कटिंग नहीं करेगा, कहीं साइड की वॉल पे टच नहीं करेगा। जैसे सपोज डैट इधर आ जाओ बात कर लो, तो कहीं पे देखो जैसा ये जॉब का जैसा प्रोफाइल है ऐसा ही लिंक्स क्रिएट कर रहा है सेम। इधर आ जाओ, ये देखो, अगर मैं इसको आपको टूल पाथ को हाइड करके दिखाऊं तो मैं गया टूल पाथ में और कटिंग स्मूथ को हाइड किया, ये देखो ये देखो जैसा हमारा मॉडल है वैसा ही ये क्या कर रहा है, लिंक्स क्रिएट कर रहा है, ठीक। अब देखो हम आते हैं दूसरे केस की बात करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑन सरफेस में क्या करेगा, एक पास टूल पाथ के एक पास को दूसरे तीसरे चौथे पास से कनेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, आपके मॉडल का सरफेस रीड करेगा, ठीक। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके सरफेस को कहीं डैमेज नहीं करेगा, साइड की वॉल पे कहीं टच नहीं करेगा, एक अच्छा बेनिफिट होता है। अगर मैं अब इसके स्टेप डाउन की बात करूं तो इसमें क्या करेगा, टूल एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए पहले हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। अब मैं इसको अगर फ्रंट व्यू से आपको दिखाऊं साइड से, तो ये देखो एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए पहले टूल क्या किया, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ। ये देखो ये पहला पास मारा उसने, इधर से अगर देख लो ये पास मारा, फिर क्या किया वो हॉरिजॉन्टली ऐसा शिफ्ट हुआ, फिर वर्टिकली उसने कट लिया, स्टेप डाउन लिया। अभी वो क्या किया, देखो अगर फ्रंट व्यू से आपको दिखाऊं तो एक पास टूल पाथ का, एक टूल पाथ, दूसरा टूल पाथ, तीसरा टूल पाथ, ऐसे सारे टूल पाथ। अभी मगर अगर आपको मैं टूल शो कर रहा हूँ तो देखो उसने लास्ट पास ये मारा, फिर उसको यहाँ पे ये कट लेना है आगे, तो क्या किया, अपने को सेफ जोन में ले जाके टूल पूरा बाहर लिया, फिर वहाँ से उसने कट लिया। लेकिन वहीं से जहाँ उसने पास मारा वहीं से उसने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होकर सीधा डेप्थ ऑफ कट पे आ गया। मतलब जो लास्ट पास था उसी से वो नीचे चला जाएगा। आपका स्कीम जैसे हवा में नहीं जाएगा, रैपिड में रैपिड हाइट पे नहीं जाएगा, ऑन सरफेस में आपके सरफेस को रीड नहीं करेगा। ऑन सरफेस में आपका सरफेस रीड कर रहा था, लेकिन इसमें सरफेस को रीड नहीं करेगा। ऑन सरफेस में देखो मैं आपको दिखाऊंगा तो क्या कर रहा था, आपका सरफेस रीड कर रहा था, लेकिन इसमें क्या करेगा, आपका सरफेस रीड नहीं करेगा। जो लास्ट पास उसने मारा उसी में वहीं से नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। अपने को पहले हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेगा, फिर उसके बाद वर्टिकली कट ले लेगा। ये देखो, ठीक। अगर अब मैं इसके नेक्स्ट चॉइस की बात करूं, इस स्टेप डाउन का मतलब समझ में आया कि सबसे पहले क्या करेगा, वो जहाँ पे उसने लास्ट पास क्रिएट किया हुआ था, जहाँ से पे उसने लास्ट कट पास डेप्थ ऑफ कट लिया, तो वहीं से वो अपने को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करके वहीं से डेप्थ ऑफ कट ले लेगा, कहीं ऊपर नहीं जाएगा। अब देखो स्ट्रेट में क्या रहता है,
अगर मैं स्ट्रेट की बात करूं तो इसमें देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, ये अपने को हॉरिजेंटली शिफ्ट किया है, हॉरिजेंटली टूल इसने क्या किया, शिफ्ट किया। लेकिन स्ट्रेट में क्या करेगा, यहीं से ऐसे कनेक्ट कर देगा, स्ट्रेट लाइन पे कनेक्ट कर देगा। देखो स्ट्रेट लाइन में अगर स्ट्रेट देता हूँ, आपको दिखाता हूँ, अप्लाई अप्लाई, अब देखो स्ट्रेट में क्या करेगा, अभी शायद इसको स्ट्रेट इंक्रीमेंटल या स्कीम के साथ में काम करता है, ठीक। अप्लाई, मैं इसको सेव ही रखता हूँ, सेकेंड चॉइस बाद में बताता हूँ। अप्लाई अप्लाई देखो ये क्या रहेगा, स्ट्रेट जब मैंने दिया तो क्या करेगा, सीधा सीधा रैपिड पे चला गया। अगर मैं इसका ग्रेटर देन करूं तो भी ये रैपिड पे ही जा रहा, और लेस देन रखूं तो भी ये रैपिड पे जा रहा। उसके लिए क्या करना है, अगर आपको स्ट्रेट पे क्या करेगा, रैपिड पे जाएगा, रैपिड हाइट पे जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि यहीं से सीधा कट ले ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेकेंड चॉइस को इंक्रीमेंटल करना पड़ता है। और सॉरी, सेकेंड चॉइस अभी नहीं, हम लोग इसके बाद में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट चॉइस ही डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या किया, और इसको अगर मैं अनचेक करूं, एक्चुअली कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक्चुअली इस पे स्ट्रेट का एग्जांपल सुटेबल बैठ नहीं रहा, क्योंकि एक टाइप के मॉडल पे सारे लिंक्स के सारे टाइप को कवर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक जैसा ही मॉडल है। तो इसमें क्या रहता है कि अलग अलग टाइप के मॉडल पे लिंक्स कभी कभी वेरी करता है। तो इस पर मैं स्ट्रेट अगर जब दे रहा हूँ तो स्ट्रेट वर्क कैसा करता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो उसमें क्या रहता है कि एक पास को दूसरे पास के कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है। जैसे कि इसने देखो इस पर क्या किया हुआ था, ऑन सरफेस पे क्या था, उसने सरफेस को रीड करके सीधा पास बना दिया हुआ था, ऐसा पास बना दिया हुआ था। लेकिन इसमें क्या रहता है, स्ट्रेट में क्या रहता है, यहाँ से सीधा लाइन क्रिएट करता है। एक्चुअली इस पे कवर, इस मॉडल पे वो चीज़ कवर नहीं हो पा रही, क्योंकि एक मॉडल पे सारे लिंक्स को कवर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर इधर इसके थोड़े हिस्से में देखो तो इधर आप देख सकते हो, इधर इसका एग्जांपल दिख जाएगा। ये देखो, अगर मैं इतने मॉडल को हाइड करूं, मैं इतने मॉडल को हाइड किया, और इसको अगर देखें, पूरा ही मॉडल हाइड करता हूँ। ये देखो स्ट्रेट में क्या रहता है, एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए क्या करता है, सीधा लाइन क्रिएट करता है। अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं आपको तो ये देखो, एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए सीधा लाइन क्रिएट करता है। ऑन सरफेस में आपके सरफेस को रीड करके क्रिएट करता है, लेकिन स्ट्रेट में क्या करता है, सीधा लाइन क्रिएट करता है, ठीक। तो एक्चुअली इस मॉडल पे मैं ट्राई कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है, और एक दो वीडियो आएंगे लिंक्स के, तो उस पर आपको वो चीज़ दिख जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ से देखो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए सीधा लाइन क्रिएट करता है, लेकिन ऑन सरफेस में सरफेस को रीड करके लाइन क्रिएट करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब अगर हम लास्ट चॉइस की बात कर लें, फर्स्ट चॉइस में जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, तो लास्ट है हमारा सर्कुलर आर्क। इसमें क्या रहता है, एक सर्कुलर आर्क क्रिएट करता है। इस पर सर्कुलर आर्क बनेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं दिखेगा जैसा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक टाइप के मॉडल पे सारे लिंक्स को कवर करना थोड़ा, क्योंकि मॉडल वेरी करता है तो लिंक्स भी वेरी करते हैं, ठीक। अप्लाई और एक्सेप्ट, इसमें देखो क्या करता है, एक सर्कुलर आर्क बनाते हुए डेप्थ ऑफ कट दूसरे पास के लिए जाता हुआ। ये देखो उसने क्या किया, एक सर्कुलर आर्क बना के और ये दूसरे पास पे गया, फिर यहाँ से इसने एक सर्कुलर आर्क बनाया और टेपर में भी जाता है। इसको अगर कोई रैंप के हिसाब से अगर भी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते, लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस रहेगा तो फिर ये रैंप जैसा यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा और रैंप पे आने वाला है। तो अब देखो इसने क्या किया, एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए उसने क्या किया कि सर्कुलर आर्क क्रिएट किया। सेम अगर इसमें भी आ जाओ तो ये देखो वो क्या करता है, सर्कुलर आर्क क्रिएट करता है। तो ये तो हमारी बात होगी फर्स्ट चॉइस पे। अब देखो सेकंड चॉइस
इसके लिए मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, लेकिन सेकंड चॉइस भी फर्स्ट चॉइस के साथ लिंक होके वेरी करता है। देखो एक पूरे सेगमेंट को, ये हो गया फर्स्ट चॉइस की बात हो गई हमारी पूरी, एक पास दूसरा पास कैसे कनेक्ट कराना है, आप स्टेट, स्कीम, इंक्रीमेंट, ऑन सर्फेस, सर्कुलर जैसे करना है करें। अब ये पूरे पासेज हो गए और ये एक पूरा ये पासेज हो गया। जैसे मैं बात करूँ, ये हो गया पूरा 1 नंबर और ये हो गया पूरा 2 नंबर। ये 1 नंबर 1 2 3 ये टूल पाथ हो गए इधर के 1 2 3 ये पाथ हो गए, और दूसरा इधर 1 2 3 ये इधर के टूल पाथ हो गए ये। अब देखो ये पूरा एक सेगमेंट बना दिए, जैसा कि 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट, इमेज में आओ 1 नंबर 2 नंबर। अब एक पॉकेट, एक सेगमेंट टूल पाथ के एक पूरे बंडल, एक पूरे पॉकेट या सेगमेंट जो भी बोलना बोल सकते हो, उसको दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे ये जो मैंने रेड दिखाया हुआ है ये धागा टाइप का, यहाँ पे सेकंड चॉइस काम करेगा इस मॉडल के केस में। अब देखो इसमें मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको जो भी कोई भी चॉइस मैं दे देता हूँ, चलो ऑन सरफेस डाल देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं क्या किया, ऑन सरफेस डाल दिया। देखो ये सेकंड चॉइस फर्स्ट चॉइस के साथ में भी मिलके काम करता है, ऐसा नहीं सिंगल नहीं काम करता है, इसके साथ में मिलके भी काम करता है। लेकिन जो दो आपको मेन यूज करने हैं सेकंड चॉइस, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट चॉइस में वो क्या रीड कर रहा है, मॉडल का सरफेस एक पास को दूसरे पास के साथ में कनेक्ट करके वो क्या कर रहा है, फर्स्ट चॉइस रीड कर रहा है। अब देखो सेकंड चॉइस उसने क्या मैंने क्या दिया, शेप, वो क्या करेगा, फीड रेट से रैपिड हाइट पे जाएगा और फीड रेट से ही वो उतरेगा दूसरे पॉकेट पे। मतलब आप समझ सकते हो सेकंड चॉइस को आप ऐसे यूज कर सकते हो, एक्चुअली मीनिंग ये नहीं है, लेकिन आप अगर यूज करना चाहो तो आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट पे जाने के लिए आपका जो कंस्टेंट काम करता है, जो चॉइस काम करती है, वो होता है सेकंड चॉइस। जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट चॉइस दिया, सेकंड चॉइस में फर्स्ट मैंने दिया शेप, तो क्या करेगा, एक पूरे पॉकेट को, एक पूरे सेगमेंट, एक पूरे टूल पाथ के पासेस को कंप्लीट करने के बाद दूसरे पे आ रहा है। जब ये दूसरे पे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, शेप रीड किया, मतलब फीड रेट से ऊपर गया रैपिड हाइट पे और फीड रेट से ही नीचे आया। अगर मैं इसमें इंक्रीमेंटल दे दूं, अप्लाई अप्लाई, तो भी वो रैपिड हाइट पे ही गया, बट रैपिड फीड से गया और रैपिड से आया। अब अगर मैं स्कीम दे दूं तो स्कीम में क्या करेगा, ये रीड नहीं करेगा, आपका रीड करेगा। अगर मैं सेटिंग में जाके दिखाऊं, प्लंजिंग हाइट या प्लंजिंग क्लियरेंस रीड करेगा। मशीन मूव रैपिड हाइट में गया और मूव एंड क्लियरेंस, सॉरी रैपिड मूव, ये वैल्यू रीड करेगा, या रैपिड हाइट या रैपिड क्लियरेंस रीड करेगा, या प्लंजिंग हाइट रीड करेगा। ठीक, तो मैं स्कीम दिया, अप्लाई किया और अप्लाई किया। एक्चुअली एक पे पूरा कवर करना थोड़ा सेम मॉडल पे डिफ़िकल्ट लगता है। मैं किया है कि इसको स्कीम दिया और अप्लाई। तो देखो एक से दूसरे जाने के लिए उसने क्या किया, रैपिड हाइट या रैपिड क्लियरेंस रीड किया उसने। ठीक, तो अगर आपका जॉब बीच में कोई ऐसे जॉब अपना टॉप ये है, अगर बीच पे कोई क्लैंप वगैरह नहीं लगा हुआ है, मॉडल थोड़ा स्लो रोटेट हो रहा है, ठीक, अगर बीच में कोई क्लैंप नहीं है, मैंने दो अलग अलग जॉब ली, अगर आपको कोई एक सेम जॉब है, उस पर नंबर ऑफ कैविटी है, नंबर ऑफ होल है, या नंबर ऑफ ड्रिल है, या नंबर ऑफ पॉकेट है, तो उसके लिए आप सेकंड चॉइस आप क्या कर सकते हैं, स्कीम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करेगा, वो लेस देन 10 mm या 5 ऐसा उठेगा, एक्चुअली लेस देन 10 ही उठेगा। तो क्या करेगा, मशीन का रैपिड हाइट या मशीन का रैपिड क्लियरेंस रीड करके जाएगा। तो फर्स्ट चॉइस मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड चॉइस में क्या करेगा, मैंने स्कीम दिया तो क्या करेगा, रैपिड क्लियरेंस रीड करके दूसरे पॉकेट पे जाएगा। शेप में क्या करेगा, जो फर्स्ट चॉइस के मीनिंग था शेप में, वही सेकंड चॉइस का मीनिंग है। जो सेकंड चॉइस में इंक्रीमेंट का और फर्स्ट चॉइस में दोनों का सेम है, स्कीम में भी दोनों का सेम है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ऑन सरफेस, अभी देखो मेरे एक पॉकेट से, अभी ये क्या करे, सेकंड चॉइस के लिए ये मॉडल सूटेबल नहीं है।
एक्चुअली क्या रहेगा, अभी अगर सेम एक मॉडल होता, बीच में कोई सरफेस होता, तो मैं सरफेस को देता तो सरफेस को रीड करके इसी सरफेस को टच करते हुए दूसरे पॉकेट पे जाता। बात समझ में आई? नंबर ऑफ होल है, एक कोई प्लेट है, नंबर ऑफ होल है, उसमें एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट पे जाएगा तो मॉडल का सरफेस को टच करते हुए चला जाएगा। सेम स्टेप डाउन सेम, दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन आपको जो मोस्ट यूज करने, क्योंकि एक्चुअली पूरा टॉपिक इसमें मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। सेकेंड चॉइस में आप स्कीम सेप इंक्रीमेंटल स्कीम यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें मोस्टली हमें क्या रहता है, या तो एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट जाना रहता है, या एक होल से दूसरे होल जाना रहता है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें या तो इस सेप यूज करना है, या इंक्रीमेंटल यूज करना है, या स्कीम यूज करना है। अगर आपका जॉब मैग्नेट वगैरह पे है तो आप स्कीम यूज कर सकते हो, बीच में कोई क्लैम्प वगैरह नहीं है। अगर क्लैम्प है तो आपको सेप या इंक्रीमेंट ही यूज करना है। ऑन सरफेस आप यूज करोगे, आपके बॉडी का सरफेस डिलीट करके चला जाएगा, और तो आपके सरफेस को डैमेज कर देगा वो। ठीक, तो अभी मेरे पास ऐसा ये मॉडल सुटेबल नहीं है कि मैं सेकंड चॉइस में आपको ऑन सरफेस स्टेप डाउन और सर्कुलर आर्क दिखा सकूं। मेरे पास ऐसा ये मॉडल सुटेबल नहीं है। ये मॉडल सेप इंक्रीमेंट और स्कीम सेकंड चॉइस में मेरा मॉडल जो अभी करंट में ओपन है विंडो पे, वो 1 2 3 सेप इंक्रीमेंट स्कीम के लिए ही सुटेबल है, ऑन सरफेस स्टेप डाउन और स्ट्रेट के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक, तो आप समझ सकते हो जो मैंने फर्स्ट चॉइस में बताया था इनके मीनिंग, वही सेकंड चॉइस में है। बट मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट का मूवमेंट, एक जोन से दूसरे जोन का मूवमेंट आप सेकंड चॉइस से देते हो। जैसे सेप दिया तो रैपिड हाइट पे जाएगा, बट फीड रेट से जाएगा और फीड रेट से आएगा, फीड रेट से आएगा, फीड रेट से जाएगा। फर्स्ट चॉइस मैंने ऑन सरफेस दे रखा है तो मॉडल का सरफेस पे है, मतलब टूल पाथ के एक पास को दूसरे पास से कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट चॉइस, एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से कनेक्ट करने के लिए सेकंड चॉइस। ठीक, अभी जो करंट में मेरा मॉडल ओपन है वो सेप इंक्रीमेंट और स्कीम के लिए सुटेबल है। मैं इस पर ये नहीं बता सकता क्योंकि ये मॉडल सुटेबल नहीं, क्योंकि एक पास को, एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास बीच में खाली जगह है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में वीडियोस या और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम डिटेल में आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए हम आपको डिटेल में आपको समझा देंगे। और आप कमेंट, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिस टॉपिक पे चाहिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तो थोड़ा हम भी वीडियो बनाते हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा बेस्ट हो, इसलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।